हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने इस कानून को असंवैधानिक, काला कानून और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। ओवैसी ने इस विधेयक को मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर हमला करार दिया है और इसे केंद्र सरकार की नफरत की राजनीति का हिस्सा बताया है। उनकी इस प्रतिक्रिया ने देश भर में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और ओवैसी का विरोध। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला कानून है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और दुरुपयोग को रोकना बताया गया है। हालांकि ओवैसी सहित कई विपक्षी नेता और मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला मानते हैं। ओवैसी ने दावा किया कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को छीनने और मुस्लिमों की धार्मिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा, जब ये कानून लागू होगा तो संभल की मस्जिद, अजमेर की दरगाह और लखनऊ का इमामबाड़ा जैसी वक्फ संपत्तियां सरकार के कब्जे में चली जाएंगी। ओवैसी ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर विशेष रूप से आपत्ति जताई, जैसे कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू, जैन या सिख धार्मिक न्यासों में गैर सदस्यों की नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वक्फ बोर्ड में ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताया, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती। 4 अप्रैल 2025 को संसद द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के कुछ घंटों बाद ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि यह कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के प्रावधानों के साथ टकराव पैदा करता है। विशेष रूप से ये शर्त कि वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक मुस्लिम होना चाहिए, हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वालों के अधिकारों को सीमित करता है। ओवैसी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन बताया, जो संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को इस मामले की सुनवाई शुरू की, जहां केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति या वक्फ संपत्तियों की प्रकृति में बदलाव नहीं होगा। ओवैसी ने इसे एक आंशिक जीत के रूप में देखा और कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये असंवैधानिक कानून रद्द नहीं हो जाता। सार्वजनिक प्रदर्शन और एकजुटता। ओवैसी ने न केवल कानूनी मंचों पर बल्कि सार्वजनिक रूप से भी इस विधेयक के खिलाफ आंदोलन को तेज किया है। 19 अप्रैल 2025 को हैदराबाद के दारुसलाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AMPLB) और AIMIM द्वारा आयोजित एक विशाल जनसभा में ओवैसी ने हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमें खत्म करना चाहती हैं, लेकिन हम फलते फूलते रहेंगे। उन्होंने बत्ती गुल जैसे अनूठे विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की, जिसमें लोगों से 30 अप्रैल 2025 को रात 9 बजे से सवा 9 बजे तक अपनी लाइटें बंद करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा ओवैसी ने अन्य धर्मों के लोगों और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले नागरिकों से इस विरोध में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह केवल मुस्लिमों का नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है। हैदराबाद की जनसभा में BRS, YSRCP, DMK जैसे दलों के नेताओं ने भी समर्थन जताया। मोदी सरकार पर हमला। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी सरकार पिछले 11 सालों से मुस्लिमों की धार्मिक पहचान पर हमला कर रही है। ट्रिपल तलाक, CAA, UAP और अब वक्फ बिल जैसे कानून इसका सबूत हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिमों को शक की नजरों से देखती है और देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। निष्कर्ष। असदुद्दीन ओवैसी का वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध न केवल कानूनी और राजनीतिक मंचों पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गूंज रहा है। उनकी अगुवाई में AIMIM और AMPLB ने इस कानून को मुस्लिम समुदाय के लिए खतरा बताते हुए इसे रद्द करने की मांग को तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और देश भर में हो रहे प्रदर्शन इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाते हैं। ओवैसी का यह आंदोलन न केवल वक्फ संपत्तियों की रक्षा बल्कि संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी लड़ाई का प्रतीक बन गया है।